तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, दी केरला स्टोरी। मैं ये बात क्लियर कर दूं, इस मुद्दे पर ना ही हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करने वाले हैं, बल्कि हम दोनों साइड के फैक्ट सामने रख के फैसला आप पर छोड़ देंगे। दी केरला स्टोरी, जिसको डेस्टिनेटो सिन ने डायरेक्ट किया है और हाल में उसकी मूवी को 5 मई को रिलीज़ किया गया। इस मूवी के ट्रेलर में ये दावा किया गया कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है, यानी ये मूवी सच्चे इंसिडेंट पर बनाई गई है। इस बात पर ज़रा ध्यान रखना। बेसिकली इस मूवी में केरला की एक लड़की शालिनी की स्टोरी बताई गई है, जिसका किरदार अदा शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे केरला के अंदर पिछले 10 सालों में 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़की को कन्वर्जन करवा कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया और इसके बाद उन्हें ISIS में ज्वाइन करवाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली बात है। अब इस मूवी के आने के बाद हमें लोगों के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो इसे सिर्फ एक साजिश कह रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बनाई गई है। और सिर्फ लोगों की बात ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमें सिक्के की दोनों साइड नज़र आ रही हैं। कुछ पार्टीज खुलकर इस मूवी को सपोर्ट कर रही हैं और कुछ पार्टीज बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इस मूवी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग इस मूवी को बैन कराने के पीछे लगे हुए हैं और कैसे कुछ लोग इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं होने देना चाहते। और उन्होंने बताया कि कैसे केरला में इस मूवी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें लोगों ने इस मूवी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स की डिमांड की है। और आगे अमित मालवीय ये ट्वीट करते हैं, ये कौन लोग हैं जो दुनिया के सामने सच नहीं लाना चाहते हैं, जबकि केरला के कुछ लोगों ने इस मूवी के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मूवी में जो भी चीज़ें बताई गई हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बीजेपी के स्टेट लीडर के सुरिंदर ने एक बयान दिया। इसमें उन्होंने बताया कि केरला गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि वो ऐसे केस को रजिस्टर करे जहां पर खुले तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा हो। जब इस मूवी के डायरेक्टर को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि कैसे केरला में 32,000 औरतों को मुस्लिम बनाकर उनको ISIS में ट्रांसफ़र किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसका प्रूफ उन्हें केरला असेंबली के XPM ओमेन चेंदे के बयान से मिला। अब आ जाते हैं कहानी की दूसरी साइड पे। जो लोग इस मूवी को अपोज कर रहे हैं, उनका ये क्लेम है कि इस मूवी में जो भी स्टोरी बताई गई है वो बस एक काल्पनिक कहानी है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उनका मानना है कि इस मूवी में जो भी चीज़ें क्लेम की गई हैं इस पर कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड या प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलते जिससे स्टोरी को जस्टिफाई कर सकें। इस मूवी के डायरेक्टर ने इंटरव्यू में जो दावा किया था, उन्हें ये सारे फैक्ट केरला के XCM के बयान से लिए हैं। तो जब आर्ट न्यूज़ ने इस पर तहकीक की तो उनको पता चला कि केरला के XCM का कोई बयान मौजूद ही नहीं, बल्कि CM चंडी ने तो कुछ अलग ही बात कही थी। उन्होंने असम्बली में ये बताया कि 2006 से 2012 तक केरला के अंदर 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों ने इस्लाम मजहब को तस्लीम किया है और इतनी ही मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म को अपनाया है। अक्सर नौजवान लोग लव मैरिज के चक्कर में ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अब इंडिया जैसे 100 करोड़ से ज़्यादा वाली आबादी के मुल्क में, जहां हमें अपनी लाइफ पार्टीज़ को चूज़ करने की आज़ादी नहीं, वहाँ सिर्फ केरला में ही नहीं, इंडिया के हर स्टेट में कुछ हिंदू लड़कियाँ शादी के चक्कर में मुस्लिम बन जाती हैं और कुछ मुस्लिम लड़कियाँ शादी करने के लिए हिंदू बन जाती हैं। और ये बहुत ही आम बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन में से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये चीज़ें दोनों तरफ हो रही हैं और ये लोग अपनी आज़ादी से कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि CM चेंडी ने अपनी असम्बली के इस बयान में औरतों को ISIS में ले जाने की कोई बात ही नहीं की, बल्कि ये बात फिल्म के मेकर्स की खुद की है। तो जब केरला कोर्ट में ये केस किया तो कोर्ट ने फिल्म मेकर्स से प्रूफ मांगा, तुमने जो 32,000 औरतों को कन्वर्जन और उन्हें ISIS में ले जाने की बात की है, इसके प्रूफ प्रेजेंट कीजिए। तो हैरानी की बात यह है कि फिल्म मेकर्स ने कोर्ट में अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो जब कोर्ट को इस बात का पता चला तो कोर्ट ने मूवी मेकर को ये इस बात का हुक्म दिया कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर और इस मूवी से ये क्लेम हटा दो कि ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है। केरला कोर्ट ने इस मूवी को बस एक काल्पनिक कहानी बताते हुए रिलीज करने को कहा। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि मूवी मेकर के पास ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं, तो क्यों उन्होंने अपनी इस मूवी को सच्ची कहानी बताया? क्योंकि कोई भी इंसान इस मूवी को एक सच्ची कहानी समझकर देखेगा तो मूवी देखने के बाद उसके दिल में एक पर्टिकुलर समाज के लिए नफरत और गुस्सा भर जाएगा। शशि थारूर ने केरला MLA का एक पोस्टर शेयर करते हुए कहा, तो जो कोई भी इस मूवी को फैक्ट के साथ सच्चा साबित कर देगा वो जाकर अपने 1 करोड़ पे ले ले। अगर ये जो केरला स्टोरी है वो सच्ची कहानी पर बनाई गई है तो चाहे 32,000 औरतें हों या सिर्फ 32 औरतें ही क्यों ना हों, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस मूवी की स्टोरी सच्ची नहीं हुई और मेकर्स के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि हम एक मूवी की वजह से अपने ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़ा दिया है, वो भी बस एक झूठ की बिना पर। अगर आपके पास कोई एविडेंस है या कोई फैक्ट है रेफरेंस के साथ,
मुझे कमेंट्स में टैग ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।